fx is equal to x square plus quadratic upon quadratic is negative if and only if. ये क्वेश्चन एक एक्चुअली में एक इजी क्वेश्चन है एडवांस अलजेब्रा से, इनइक्वालिटीज से, बेसिकली एडवांस अलजेब्रा का ये एक सब टॉपिक है, बट काफी लोगों को ये बहुत डिफिकल्ट लगते हैं बिकॉज पहली बात ये है कि दे ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के नहीं होते, ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऑप्शन से करने के होते हैं। जैसे आप रेंज देखिए, हमें रेंज बतानी है इसकी कि क्या रेंज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी सो दैट इट इज नेगेटिव। इट मीन्स ये इक्वेशन में अगर लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18, दिस शुड बी लेस देन 0। इट ऑलवेज हैज टू बी लेस देन 0। तो क्या रेंज हो? अब इन ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। जैसे इस वाले ऑप्शन सी में रेंज आ रही है x की वैल्यू 0 बिकॉज x ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 3 है, इसमें 0 आ रही है। ए ऑप्शन में 0 नहीं है, बी ऑप्शन में भी 0 नहीं है, डी ऑप्शन में x की वैल्यू 0 है। तो हम x की वैल्यू 0 डाल के देखते हैं। नॉर्मली इसमें 0 1 2 आप डालोगे रेंज के हिसाब से तो आपको पता चल जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू 0 डालू, बिकॉज 0 अगर डालने पर ये नेगेटिव आया तो इसका मतलब है आंसर सी या डी में से होगा, बिकॉज x की वैल्यू जो 0 है वो इन दोनों ही ऑप्शन में रेंज में आ रही है। तो अगर x को 0 डालूंगा तो ऊपर क्या बनेगा? 0 प्लस 2 इंटू 0 0 माइनस 15 अपॉन 0 माइनस 0 माइनस 18, और ये बन कितना रहा है? 15/18, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, -15 -18 है। बट इज दिस लेस देन 0? नो, इट इज नॉट। तो x इज इक्वल टू 0 जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी एंड डी दे कैन नॉट बी माई आंसर। ये चीज समझनी जरूरी है कि x की जो वैल्यू है वो 0 अगर डालूंगा तो क्या सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हाँ तो सी डी में से ही आंसर होता, क्योंकि बाकी ऑप्शंस में तो x की वैल्यू 0 आ ही नहीं रही है। और अगर नहीं, जैसा हमारे केस में हुआ, देन सी एंड डी आर नॉट आंसर्स। तो आंसर जो होगा वो या तो ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन बी होगा। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है देखिए। और के बाद वाली कंडीशन x ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 9, ये दोनों में सेम है। सिर्फ पहले वाली कंडीशन जो है वो अलग अलग है। बी में कह रहा है x ग्रेटर देन -5 एंड लेस देन -2। इसका मतलब है वैल्यूज अगर इंटीजर है, वैसे इंटीजर की बात नहीं है, बट -2 से -5 के बीच है। और इस केस में -5 से छोटी वैल्यूज भी पॉसिबल है। वो कह रहा है -5 से कितना भी छोटा कर लो। तो मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू -10 डाल के देखता हूँ, -10 विच विल बी लेस देन -5। अगर -10 इस इक्वेशन में डालने पर, अगर मैं x की वैल्यू -10 डालूं और ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई तो आंसर ए होगा, और अगर नहीं हुई तो आंसर बी होगा। दैट इज हाउ वी डू इट। तो x की वैल्यू -10 डाल के देखते हैं। न्यूमरेटर क्या बनेगा? 10 का स्क्वायर यानी 100 प्लस 2 इंटू -10 है तो ये -20 बनेगा एंड -15 अपॉन -10 का स्क्वायर नीचे फिर से 100 बनेगा एंड -7 इंटू -10, ये प्लस का 70 बनेगा माइनस का 80। दिस विल बी इक्वल टू, ऊपर आप ध्यान से देखिए पॉजिटिव नंबर आएगा, एग्जैक्टली निकालने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव आएगा और नीचे भी पॉजिटिव ही आ रहा है। आपको एक्चुअली में चेक करना तो आप देख लीजिए, 20 और 15 35 हो गए, ऊपर 65 आएगा प्लस का और नीचे आएगा 70 माइनस 18 होता है 52 एंड 152 आएगा। ये दोनों पॉजिटिव के, ऑल्दो वी डू नॉट नीड टू चेक दिस, हमें सिर्फ ये देखना था कि दोनों पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही बनेगा ना। तो क्या ये लेस देन 0 है? नो, इट इज नॉट लेस देन 0। इसका मतलब है x इज इक्वल टू -10 जो मैंने डाला है वो भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज नॉट द आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से हम x की वेरियस वैल्यूज इसमें डाल के चेक करते हैं और उस रेंज से हमें पता चल जाता है कि किस ऑप्शन में से आंसर हम निकाल सकते हैं और एक्चुअली में कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर है। तो आप इस वीडियो को एक दो बार देखिए, और ये इनइक्वालिटीज का एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इनइक्वालिटीज की अप्रोच आपको सॉल्व करने की जो है वो सिंपल होनी चाहिए, देन यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट इन योर एग्जाम। The number of groups of 3 or more distinct numbers, 3 और 3 से बड़े distinct, that can be chosen from 1 2 3 4 5 6 7 8, so that the groups always include 3 and 5, ये हमेशा रहेंगे, while 7 and 8 are never included together। 7 8 कभी भी साथ में नहीं आएंगे। ये एक्चुअली परमुटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन है,
यू कैन कॉल दिस अ मीडियम लेवल क्वेश्चन, क्योंकि इसमें काउंट करना पड़ता है, दैट इज द ओनली थिंग, वरना इसमें कोई इतना मुश्किल भी नहीं है, बट काउंटिंग की वजह से क्वेश्चन थोड़ा मीडियम लेवल हो जाता है। तो लेट स्टार्ट, हमें 3 या 3 से बड़ा नंबर चाहिए, तो पहले 3 डिजिट नंबर देखते हैं, ठीक है, फिर 4 डिजिट देखेंगे, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, क्योंकि हमारे पास डिजिट तो 8 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो पहले हम 3 डिजिट नंबर स्टार्ट करते हैं। 3 डिजिट नंबर कैसा होगा, ऐसे, इसमें 3 और 5 तो हमेशा फिक्स्ड ही रहेंगे, बिकॉज वी हैव टू इंक्लूड इट ऑलवेज। तो इस केस में थर्ड जो डिजिट नंबर है वो, अब मैं ये 3 और 5 यहाँ से हटा देता हूँ, बिकॉज ये हमारे हमेशा इंक्लूडेड रहेंगे। तो 1 2, यहाँ पे कहीं लिख देता हूँ, 1 2 4 6 7 8, ये हमारे पास 6 नंबर्स हैं। इन 6 नंबर में से कोई भी नंबर यहाँ आ सकता है, क्योंकि 7 आएगा तो 8 नहीं आएगा, 8 आएगा तो 7 नहीं आएगा। इसका मतलब है इस केस में हम 6 नंबर्स ऐसे बना सकते हैं 3 डिजिट के, जिसमें 3 और 5 will always be included, but 6 7 and 8 they will never be included together। तो ये 6 केस हो गए। अब 4 डिजिट नंबर की बात करते हैं। 4 डिजिट में भी 3 और 5 हमेशा रहेगा। अब ये 2 नंबर बचे, इन 2 नंबर्स को सिलेक्ट करना है इन 6 नंबर्स में से। अब इसका सिंपल तरीका होता है, 6 में से अगर 2 सिलेक्ट करने हैं तो 6C2, लेकिन अब 6C2 में माइनस हमें वो केसेस करने हैं जब इसमें एक केस ऐसा होगा जिसमें 7 और 8 एक साथ आ जाएंगे, 7 आ जाएगा और 8 आ जाएगा। सो वी नीड टू माइनस दैट नंबर वन, जो एक जो केस है वो वाला जिसमें 7 और 8 इकट्ठे आ जाएंगे, वो हमें माइनस करना पड़ेगा, हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो वी कैन गेट 6C2 माइनस 1। अब 6C2 क्या होता है, ये होता है 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस 1, दैट विल बी इक्वल टू। अभी आपको फैक्टोरियल सॉल्व करने आने चाहिए। दिस कैन बी रिटन एज 6 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल। ये कट जाता है, 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, ये इससे कटता है 3 पे, माइनस 1, तो 3 5s are 15 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 14। बेसिकली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये 14 केसेस हमारे इस केस में बनेंगे जब हम 2 डिजिट वाले नंबर लेंगे, जब हम 4 डिजिट वाले नंबर लेंगे, सॉरी। अब लेट्स ट्राई 5 डिजिट नंबर। 5 डिजिट नंबर में क्या है, 3 and 5 तो फिक्स्ड है, 2 नंबर तो 3 and 5 ही होंगे। अब बचे हमारे पास 3 प्लेसेस। तो अगर 6 नंबर है, 1 2 4 6 8 में से बनाना ना, 6 नंबर में से 3 नंबर सिलेक्ट करने के 6C3 तरीके होते हैं। अब 6C3 माइनस, अब पॉइंट क्या है कि 7 और 8 जब ये आएंगे, मान लो 7 आ गया एक जगह पे, 8 आ गया, अब 7 8 साथ में नहीं आने चाहिए, तो 7 8 अगर मैं रख भी दूं 2 पोजिशन पे, तो मैं वो केसेस माइनस कर रहा हूँ जब 7 8 साथ में आएंगे। तो थर्ड पोजिशन पे अगर 7 8 हट गए, तो बाकी के 4 नंबर में से एक नंबर आ सकता है, यानी वो 4 केसेस होंगे, बिकॉज 4 में से एक सिलेक्ट करने का 4C1 यानी 4 तरीके हैं, 7 8 तो होंगे ही, तो वो केसेस में माइनस कर रहा हूँ, तो इट विल बी 6C3 माइनस 4। ये वाला पॉइंट आप ढंग से समझिए कि -4 क्यों कर रहे हैं। -4 उन केसेस के लिए कर रहे हैं जिनमें, बिकॉज ये जो हमारा 6C3 आया है, ये बेसिकली क्या है, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, राइट, -4। ये जो केसेस बन रहे हैं ना 6C3, इसमें कुछ केसेस ऐसे होंगे जिसमें 7 और 8 साथ में आएगा, एंड हमारी कंडीशन कह रही है कि 7 8 साथ में नहीं आना चाहिए, इट शुड नेवर बी इंक्लूडेड टुगेदर। तो 7 8 अगर मैं साथ में रखूं तो एक नंबर की जगह और खाली है, तो वो एक नंबर इन बाकी के 4 नंबर्स में से होगा, और इन 4 में से कोई भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2B 4B 6B। तो 4C1 तरीके से आप इस पोजीशन को भर सकते हो, यानी 4 ऐसे केसेस होंगे। तो अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करें, तो दिस इज 6 into 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल into 3 into 2, बिकॉज ये 3 फैक्टोरियल को ओपन कर दिया, -4। ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल काट दीजिए, 3 2 6 काट दीजिए, 5 4 20 -4, सो इट इज 16। तो 16 केसेस ये हो गए, 6 ये, 14 ये, 16 ये 14 भी इसी के लिखे थे, तो इसको काट देता हूँ, कंफ्यूजन हट जाएगा। अब नेक्स्ट 6 डिजिट नंबर की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 3 और 5 तो फिक्स्ड है। अब इन 4 पोजिशंस पे 1 2 3 4, इन 6 में से एक नंबर, मतलब 6 में से 4 नंबर आएंगे, तो इसके कितने तरीके हैं, 6C4 सिलेक्ट करने के, माइनस। लेकिन अब वो केसेस हटाइए जैसे जिसमें 7 8 साथ में होगा, 2 पोजीशन पे 7 8 होगा, बाकी 2 पे
ये जो 4 नंबर है उनमें से 2 नंबर आएंगे, यानी -4C2, दैट्स इट। अब 64 क्या होता है, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये 2 से काटा 3, तो 3 5 15 माइनस 4C2 क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। हालांकि आप इसे और ज्यादा फास्ट कर सकते हो, इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कटा, 3 टू द 6, तो ये हुआ 15 माइनस 6 विच इज 9। तो 9 ऐसे केसेस बनेंगे 6 डिजिट वाले जो नंबर होंगे। अब 7 डिजिट वाले नंबर देखते हैं, 3 4 5 6 7। इसमें भी 3 और 5 तो फिक्स्ड है, बचे ये 1 2 3 4 5 प्लेसेस। इन 5 प्लेसेस पे 6 में से अगर 5 नंबर सिलेक्ट करने हो तो भाई 65 नंबर होंगे पॉसिबल, बिकॉज 6 में से 5 सिलेक्ट करने का यही तरीका है। माइनस वो केसेस माइनस करिए जिसमें 7 और 8 भी आ रहे हैं। 7 8 दो पोजीशन पे होंगे, बाकी 3 पोजीशंस पे इन 4 में से कोई नंबर होगा तो वो 4C3 तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। दैट विल बी इक्वल टू 65 इज 6, इट इज 6 ओनली, 65 6 ही होता है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, माइनस ये 4 होता है 4C3, सो दैट इज इक्वल टू 2। तो ऐसे 2 नंबर होंगे बेसिकली 7 डिजिट वाले। 8 डिजिट में कोई नंबर नहीं आ पाएगा, क्योंकि 8 में अगर 8 डिजिट है तो किसी ना किसी केस में 7 और 8 भी साथ में होगा ही होगा, बिकॉज 8 डिजिट आएंगे, बिकॉज 8 ही डिजिट है, उससे 8 डिजिट नंबर बनाना भी होगा, तो 7 8 तो रखना ही पड़ेगा। सो देयर विल बी नो सच केस, नो केस विल बी पॉसिबल। तो अगर हम गिने, अब हमारे टोटल केसेस कितने बन गए, 6 प्लस 14 20 प्लस 16 36 प्लस 9 45 and 2 47. So 47 is the total number of cases possible, या total distinct number जो बनेंगे, so that will be our answer. So it's actually not very difficult, but आपको सारे केसेस 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट 6 7 8 लेकर देखने पड़ेंगे। उसमें देखना पड़ेगा कितने केसेस बनते हैं, माइनस उसमें से हमारी रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से केसेस सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, फिर जितने केसेस बन रहे हैं उनको ऐड करके दैट विल बी आवर आंसर। यू कैन से इट्स अ मीडियम लेवल क्वेश्चन, बट अगर आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन किया है, प्रोबेबिलिटी वगैरह, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स इस चैप्टर को छोड़ के जाते हैं, देन अगर आपने किया है तो आपके लिए क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है। स्टिल आई एम कॉलिंग इट अ मीडियम लेवल क्वेश्चन, क्योंकि इसमें थोड़ी कैलकुलेशंस हैं। इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम टू काउंट दीज कि कितने टोटल नंबर बनेंगे, बट फिर भी आप इस वीडियो को 2-3 बार देख के इस क्वेश्चन को एक्चुअल एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो।